मैंने 3 पॉइंट्स आपको बताई घमंडी की। नाउ आई प्रीच फोर्थ। और मुझे पता है इस घमंड के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। बाइबल बताती है न्यायोग के दिनों में कोई भी राजा इज़राइल के ऊपर नहीं था। जिसको जो मन में अच्छा लगता था वो करते थे, बिल्कुल आज की तरह ही। कोई सलाह नहीं लेनी, कोई बातचीत नहीं करनी। मुझे सब आता है, मुझे सब पता है। बिल्कुल आज की जनरेशन की तरह थे वो। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने कीश के बेटे शाऊल को उनके ऊपर राजा ठहराया। अब जानते हैं बाइबल के अंदर इस आदमी की शुरुआत कैसे है। जब इस आदमी को प्रभु ने अनाउंस किया कि यह आदमी राजा बनेगा, यह इज़राइल के ऊपर खड़ा होगा। आपको पता है यह आदमी गुम हो गया, यह आदमी मिल ही नहीं रहा था। जबकि बाइबल बताती है यह इज़राइल का सबसे टॉल व्यक्ति था, लंबा व्यक्ति था, बेन्यामीन के गोत्र का था। जब इसे पता चला कि परमेश्वर ने मुझे राजा बनने के लिए चुना है, बाइबल बताती है वो भाग गया, वो छुप गया। मैं आप में से पूछना चाहता हूं, कितने लोग हैं यहां पर जिन्होंने अपनी शुरुआत ऐसे ही की थी? आप लीडर बनना ही नहीं चाहते थे। एक प्रभु के दास ने कहा, एक लीडर के अंदर सबसे अच्छी क्वालिटी यही होती है, वो लीडर नहीं बनना चाहता। लेकिन जो कहे मुझे डायरेक्टर बनाओ, मुझे चेयरमैन बनाओ, मुझे सेक्रेटरी बनाओ, मुझे वर्शिप दो, मुझे ये दो, इनको तो कभी मत बनाना। आप देखो 2-3 लोग, मैं आपको कहना चाहता हूं, कुछ लोग की आराधना बंद करके देखो 2 हफ्ते, उनको बोलो 2 हफ्ते आपकी आराधना नहीं चाहिए हमें, आप नीचे बैठो आराम से। वो ऐसे देखेंगे। आप देखिए किसी किसी की पोजीशन वापस लेके देखिए, 1 हफ्ता आपकी कलीसिया में नहीं ठहरेंगे। क्यों? क्योंकि वो चर्च में पहले यीशु के लिए आते थे, अब सेवा के लिए आते। जानते हो एक लीडर के अंदर सबसे अच्छी बात क्या होती है? वो कभी लीडर नहीं बनना चाहेगा। इसलिए पौल कहता है वो उन्हें चुनता है जो बिल्कुल निर्बुद्धि हैं, बढ़ता है ताकि बुद्धिमानों को लज्जित करें। कभी भी आपके अंदर ऊंचा उठने की लस्ट नहीं होनी चाहिए। आप जानते हो ये आदमी की शुरुआत थी। इस आदमी को राजा नहीं बनना था, ये छुप रहा था। आखिर लोगों ने उसे पकड़ा, उसे खड़ा किया, और बाइबल बताती है शाऊल राजा बना, उसका अभिषेक हुआ, उसके सर पे टोपी रखी गई, उससे इज़राइल की तलवार मिली। बाइबल बताती है उसे राजमहल मिला, और बाइबल बताती है वो बिन्यामीन के गोत्र से निकलकर इज़राइल के ऊपर चरवाहा बना। अगर आप बाइबल को आराम से पढ़ें, देखिए मैं फिर से कहता हूं, मैं लाइन वाइज पढ़ता हूं और ये सब लाइन लाइन से लिखा है। ये व्यक्ति इतनी नम्र शुरुआत करके आगे चल के अगर आप इसके विषय में पढ़ोगे, आप जानते हो इसने ए नगर जीता, इसने गत नगर जीता, इससे बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी, इससे बहुत कुछ किया। लेकिन अब सुनिए, एक दिन ऐसा आया जब वचन कहता है, नबी ने इससे कहा एक लड़ाई पे जा, बिल्कुल बॉर्डर पे बैठ, 7 दिन वहीं रहे, मैं आऊंगा, 7वें दिन हम बलिदान करेंगे और उसके बाद युद्ध शुरू करना। अब जानते हैं इसकी, अब इस आदमी को देखिए ये कर क्या रहा है। ये वहां पर बैठा, 6 दिन तक लोग बिल्कुल ठीक थे। 7वें दिन लोग इंपेशेंस होने लगे, लोगों ने अपना धीरज खोना शुरू किया, और ये सारी कंप्लेन शाऊल के पास जाती रही, हम जा रहे हैं घर पे, इतना टाइम हो गया, नबी आया नहीं है। और आप जानते हैं इस आदमी ने क्या किया? अब इस आदमी ने लोगों के प्रेशर में आके गलत निर्णय लेना चालू किए। अब इसे बलिदान कर दिया, राजा याजक बन गया, फिर राजा बन गया। और जैसे उसे बलिदान किया, द बाइबल से सैमुअल आ गया। सैमुअल ने उससे कहा तूने क्या किया? जानते हो क्या बोलता है? मैंने नहीं किया, प्रजा ने करवाया। देखिए आपकी कलीसिया में कितनी मजबूती हुई है। यह तब नहीं पता चलता जब आपका पास्टर आपको कहे जोर से हालेलुया बोलो। यह तब पता नहीं चलता जब चर्च के अंदर आपको जोर जोर से आमीन कहने के लिए कहा जाता है। आप कितने स्ट्रांग हुए हो यह तब पता चलता है जब आपके ऊपर लाइफ के प्रेशर्स आते हैं, जब आपको चीजें दबाती है
ओनली दैट, तब ही पता चलता है। मैं हालेलुया बोलने के खिलाफ नहीं हूं, मैं आपके सामने बोलता हूं हालेलुया, पर सिर्फ ये उन्नति नहीं है, मैं कितना आत्मिक हूं ये मुझे तब पता चलता है जब मेरे जीवन के प्रेशर्स मेरे ऊपर आते हैं। कई बार आप देखिए हम दबाव महसूस करते हैं, दबाव, उस दबाव में आप कैसे खड़े हैं, यही बात दर्शाती है कि आप कितने स्पिरिचुअल हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये बंदा स्टार्टिंग के डेज में इतना नम्र था, अब ये प्रेशर फेस नहीं कर पा रहा है। जानते हो उसके बाद क्या हुआ आगे चल के? प्रभु ने अपने दास के द्वारा इसे कहा, एक जगह पे जा और सबको खत्म कर, क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, क्या जानवर, हर एक को खत्म कर। जानते हो क्यों परमेश्वर कभी कभी कुछ लोगों को खत्म कर देता है, जैसे सदोम और अमोरा, जैसे ये? क्योंकि प्रभु जानता है इसको अगर मैंने खत्म नहीं किया तो इसमें से जो जाति निकलेगी वो इससे बुरी होगी। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब प्रभु ने शाऊल से कहा जा सब खत्म कर, जानते हो उसने क्या किया? अब देखो, जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, अगर आप वो समझ गए आपका जीवन बदल जाएगा। जब इस व्यक्ति ने वो वहां पर गया, सबको नहीं मारा उसने, वहां के राजा गोग को छोड़ दिया और उसने वहां पर जानवरों को वो लेकर आया। और जब सैमुएल आया तो सैमुएल उससे पूछता है क्या हुआ, सबको खत्म किया? यस, कंप्लीट। तो फिर ये आवाजें क्यों आ रही है और ये बंदा कौन है? तब वो कहता है इसको तो मैंने परमेश्वर के लिए इन बकरियों को, भेड़ों को अलग किया है। तब सैमुएल का क्रोध भड़कता है। सुनिए, इस बंदे को इसलिए चुना गया क्योंकि ये बंदा नम्र था, पर अब परमेश्वर जानते इसे क्यों हटा रहा है? क्योंकि अब ये घमंडी है। जानते हो घमंडी आदमी की चौथी पहचान क्या होती है? वो खुद की समझ पर निर्भर रहता है। जब मैं चिंता करता हूं ना, जानते हो वो चिंता मुझे क्या बताती है? तू घमंडी हो गया, क्योंकि तूने सब कुछ अपने ऊपर ले लिया है। ये भी मुझे करना है, ये भी मुझे करना है, ये भी कुछ। आप जानते हो चिंता कौन करता है? घमंडी व्यक्ति, क्योंकि उसे सब कुछ अपने ऊपर ले लिया है। सब मुझे करना है, बेटी की शादी मुझे करनी है, बेटे की शादी मुझे करनी है। आपके जीवन में परमेश्वर कहां है फिर? अगर आपने सब कुछ अपने ऊपर ले लिया है, मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा। इस बंदे को देखिए, ये बंदा शुरुआत में छुप रहा था, लेकिन अब इसे कोई फिक्र नहीं जो दिमाग में आ रहा है। अब ये अपनी ही दृष्टि में बुद्धिमान बन चुका है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर घमंडी व्यक्ति की यह पहचान है कि वो कोई सलाह नहीं लेता, सब कुछ अपनी मर्जी से करता है, तो बताइए एक नम्र और दीन व्यक्ति की पहचान क्या होगी? चाहे वो कितना भी बुद्धिमान हो, वो हर दिन घुटनों पर आएगा और प्रभु से ये कहेगा, प्रभु मुझे बहुत समझ है पर फिर भी मैं आप पे निर्भर हूं। कभी आपने देखा है कितने सारे काम आप विदाउट प्रेयर भी कर लेते हो? जानते हो क्यों? क्योंकि आपको लगता है इसमें प्रभु को क्या बुलाना, मुझे पता है, आई नो। और देखिए आहिस्ते 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 आप अपनी ही नजर में कुछ बनते जाते हो। इसे घमंड कहते हैं। फिर परमेश्वर आपके घमंड से लड़ना स्टार्ट करता है। कैसे ब्रदर? सिंपल, वो अलाउ करता है कि आपके सामने आपके दुश्मन पैदा हो, क्योंकि वो जानता है आप वापस नीचे कैसे आओगे। एक दिन किसी भाई ने मेरा विरोध किया, मेरी किसी शिक्षा का। उन्होंने बहुत कुछ मेरे लिए उल्टा सीधा बोला। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मैं इसको क्रिटिसाइज नहीं करूंगा कि वो ऐसा कर रहा है, पर मैं खुद को जांचूंगा कि क्या सच में मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई है। और जानते हो जब मैंने अपने आप को वचन के सामने दिया, जानते हो मैंने क्या पाया? वो भाई गलत नहीं था, मुझसे गलती हुई थी। परमेश्वर कई बार आपके जीवन में कुछ ऐसी बातें करता है जिससे आप अपने आप को जानो